इसके साथ ही आज हम बनाएंगे मटका गोश्त। पहले मटका गोश्त की तरफ आ जाते हैं। मटका गोश्त के लिए आज हम इसको चिकन में बना रहे हैं। प्याज हमें चाहिए होगी। ऑयल हम इसमें यूज़ करेंगे तकरीबन आधा कप। अदरक लहसुन का पेस्ट, साबित गरम मसाला हमें चाहिए होगा, पिसा धनिया है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, नमक, और हम इसमें थोड़ा सा मैदा यूज़ करेंगे इसको गाढ़ापन देने के लिए। और फिर आखिर में हम इसको अदरक, हरी मिर्च और हरे धनिए के साथ सर्व कर देंगे। अच्छा, वैसे मिट्टी की हांडी खासी बड़ी है, लेकिन चले बनाते हैं इसमें। मिट्टी की हांडी एक अदद ज़रूर घर में लेके रख लें। कोई मटका गोश्त बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, मिट्टी की हांडी में बहुत अच्छी बनती है और मिट्टी का जो सौंधापन होता है वो भी उसमें आता है और नेचर से करीब होकर हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यकीनन मिट्टी की हांडी है तो उसमें एहतियात की भी ज़रूरत है। एहतियात से उठाना है, रखना है, और ख़ासी भारी भी होती है मिट्टी की हांडी की अगर बात की जाए। चलें, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। गरम भी थोड़ी देर से होती है और उसके बाद जब आप आंच बंद कर देते हैं तो भी ठंडा होने में वक्त लगता है। यानी अगर आप मिट्टी की हांडी में कुछ बना रहे हैं और अगर आपको लास्ट में उसको दम देना है कुछ अज्जा के साथ, तो आप आराम से चूल्हा बंद कर दें और आप उसको दम दे दीजिए। तो मिट्टी की हांडी जो है वो ठीक ठाक गरम रहती है अगले 2 से 3 मिनट तक भी। तो चलें इसको गरम होने देते हैं और तब तक मैं क्या करती हूँ कि यहाँ जो प्याज है इसके कर लेते हैं स्लाइस। बहुत ही इजी सी, आसान सी आज की रेसिपी है और आज हम इसको तैयार करने जा रहे हैं शोरबे के साथ। अच्छा शोरबा बनाएंगे और उसको हम गाढ़ा कर लेंगे मैदे के साथ। तो फिर आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं। नान के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा और चपाती के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा। वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से नान को अवॉइड करते हैं, चपाती के साथ एंजॉय कर लें। चलिए जी, 2 अदद प्याज ले लेते हैं और मैं थोड़ी सी निकाल के भी रख लूँगी गार्निशिंग के लिए। सुर्ख प्याज अच्छी लगेगी। अच्छा, मैदे के अलावा आप इसमें नॉर्मल जो हमारे यहाँ चक्की के आटे होते हैं या जिस भी आटे से आप रोटी खाना पसंद करते हैं उस आटे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दही। तो दही के साथ भी हम इसका मसाला तैयार करेंगे। और ये जो 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज थी इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने के लिए, और मैं गार्निशिंग के लिए भी निकाल के रख लूँगी। उसके बाद इसका अगला स्टेप आएगा कि हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और आप इसको मटन और बीफ के साथ भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा जाएगा। तो चलें, मैं एक अदद बड़ा सा स्पून भी ले लेती हूँ। चलिए जनाब, मिट्टी की हांडी तो हमने ले ही ली है, तो एक अदद स्पून भी लकड़ी का ले लेते हैं और इसको तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने कहा गरम होने में टाइम लगता है, तो अभी जो है वो गरम इतने अच्छे से नहीं हुई है, तो चलें इसको होने देते हैं। और जैसे ही ये अच्छी सी फ्राई हो जाएगी हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, फिर हम इसमें साबित गरम मसाले शामिल कर देंगे। चिकन को अच्छा सा हमने भून लेना है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे दही के साथ पिसे हुए तमाम मसाले, और यकीनन हम इतनी देर तक के लिए पकाएंगे, दही का पानी भी ड्राई हो जाएगा और चिकन जो है वो अच्छे से गल भी जाएगी। फिर हम अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर देंगे पानी, ताकि हम चिकन का शोरबा तैयार कर लें। और फिर लास्ट में हमने उसे गाढ़ा करना है और फिर अदरक और साथ ही हरी मिर्चें, धनिया और सुर्ख प्याज, इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। सर्दियों में वैसे भी गरम गरम शोरबे के साथ खाने बहुत अच्छे लगते हैं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में सिर्फ इतना करेंगे, प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे और वापस आते हैं। थोड़ी सी ही छोटी सी हमारी ब्रेक है, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी।
वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जब तक ये प्याज हो रही है तो मैंने सोचा क्यों ना गाजर की कटिंग कर ली जाए। अच्छा खासा टाइम लगा है इसको गर्म होने के लिए, क्योंकि देगची भी हमारी अच्छी खासी बड़ी है। तो चलें थोड़ी सी और प्याज को सुर्ख करते हैं, और फिर मैं थोड़ी सी प्याज इसमें से निकाल लूँगी, और बाकी के जो चिकन है और अदरक लहसुन का पेस्ट है वो हम इसमें शामिल करेंगे। अभी मैंने इसकी आंच को थोड़ा सा स्लो कर दिया है। अच्छा, वैसे तो आप स्लाइस भी काट सकते हैं अचार के लिए, लेकिन नॉर्मली जो गाजर और शलजम का अचार होता है तो उसमें स्टिक्स की सूरत में होती हैं गाजर और शलजम के भी हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो अगर आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप काट लीजिएगा। मैं इसको स्टिक्स में ही काट रही हूँ, और यहाँ पर थोड़ी सी प्याज मैं निकाल लेती हूँ गार्निशिंग के लिए, और बाकी फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं चिकन, ताकि हम इसको कुक करना शुरू कर दें। चलें, सिर्फ प्याज को हमने सुर्ख किया और शामिल कर दी चिकन। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। चलिए, लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून भर के शामिल कर दें। अगर पानी के साथ आपने पीस के रखा है तो फिर 1 टेबल स्पून भी चलेगा, और अगर ड्राई है तो फिर आप 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दें लहसुन और अदरक का पेस्ट। और अब मैं इसमें साथ ही शामिल कर देती हूँ साबित गरम मसाला। साबित गरम मसाला ऐड कर देते हैं। इलायची है, काली मिर्चें हैं, और साथ ही सफ़ेद ज़ीरा, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और जैसे ही चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज होता है हम इसमें शामिल कर देंगे फेंट के दही, और साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें मसाले। क्योंकि हमने इसमें दही ऐड करना है, मैं इसकी आंच को बंद कर देती हूँ ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम हो, फिर हम इसमें दही ऐड करें। और दही जो है वो हमारा बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि फटे, तो हम इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। और ये लास्ट गाजर रह गई है, इसके भी मैं यहाँ पर कर लेती हूँ स्लाइस। आँखों के लिए भी गाजर बहुत ज़्यादा अच्छी है। गाजर का जूस भी अच्छा है पीना, ज़रूर पीना चाहिए, लेकिन अच्छा है कि अगर आप गाजर को ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, और जो इसमें ढेर सारा फाइबर है वो भी आप लोगों को मिले। और ओकेजनली गाजर का जूस पीने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज़्यादा आपने कोशिश यही करनी चाहिए, चाहे गाजर हो या फ्रूट्स हों, के जूस निकालने के बजाय आप उनको पूरा ही कंज्यूम कर लें। हाँ, स्पेशली ग्रेप फ्रूट वगैरह है जिसका जूस ही लिया जाता है। वैसे आजकल सीज़न में आए हुए बहुत ज़बरदस्त से हैं, सेहतमंद से तो वो होते ही हैं, लेकिन बहुत ही जूसी, ज़बरदस्त, हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो तमाम लोग जिनका निज़ाम थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, या बाहर का खाना खाते हैं, या कभी अगर ऐसे लेट नाइट थोड़ा सा खा लेते हैं, स्पेशली बाहर का, अच्छा है अगर ग्रेप फ्रूट का एक ग्लास जो है वो ले लिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो भी सीज़न में आती हैं हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, उसी वक्त उनको यूज़ करना। चलिए, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं दही, और लैया से कॉलर भी हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी ठीक है, मैं आपकी रेसिपी देख रही हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा जनाब। आज वैसे जी, आपने आज का क्या मटका बनाया? गोश्त तो है वो तो आज ही ट्राई कर लूँगी। जी, जो आप मटका गोश्त बना रही हैं ना, हाँ हाँ, वो तो आज शाम में भी ट्राई कर लूँगी। ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। जी, और आप बहुत प्यारी भी लग रही हैं। और मैंने आपको कढ़ी की फरमाइश की थी। किस चीज़ की? कढ़ी? जी जी, कढ़ी की थी पहले। अच्छा, चलें बना लेंगे आपके लिए कढ़ी। वैसे कढ़ी ज़्यादातर गर्मियों में बहुत पसंद की जाती है, लेकिन चलें आपकी फरमाइश को हमने नोट कर नहीं, लिया है। मैं बना तो लेती हूँ, बट आपकी देखी हूँ उस तरह की रेसिपी मैं बनाना चाहती हूँ, इसीलिए आपको कह रहे हैं। चलें, आपकी फरमाइश को हमने नोट कर लिया है। ज़रूर अपने प्लान में जो कढ़ी है उसको हम ऐड कर देंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दिया दही। खूब अच्छा सा फेंट के हमने इसमें दही ऐड किया है। दही को हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और फिर मैं इसकी आंच को भी खोल देती हूँ। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पिसे हुए जो हमारे मसाले हैं, वो भी ऐड कर देंगे ताकि दही के पानी के साथ वो पकना शुरू हो जाएं। और हम इसको एक दफ़ा और भूनेंगे, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। और हमने अच्छी सी इसकी तैयार करनी है ग्रेवी। तो चलें आंच को दोबारा से खोल देते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च और पिसी हल्दी, साथ ही शामिल करेंगे नमक। तो हमारे वही रेगुलर से मसाले हैं जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं। शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो आपके घर में ना हो, तो इसमें ऐड कर देते हैं। मेरे पास टीस्पून है, आपने भर के 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है पिसा हुआ धनिया। अच्छा, लाल मिर्च आप शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। तो मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया है पिसी हुई लाल मिर्च। और ज़रा सी हमने इसमें शामिल कर दी हल्दी। नमक भी आप शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, थोड़ा सा कम ही रखते हैं, ज़्यादा करना बहुत आसान है, हम बहुत इजीली इसको ज़्यादा कर लेंगे। तो अभी हमने थोड़ा सा कम ही यूज़ किया है। जब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे तो उस वक्त आप इसमें नमक और मिर्च तमाम चीज़ें अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसके एंड में इसमें कच्ची मिर्च बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि कम है तो आप उसको एडजस्ट कर लें। वैसे मैंने जो मिर्च ऐड की है हमें और की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल ठीक हमने शामिल कर दी हैं। अच्छा, मिर्चें भी अलग अलग क्वालिटी की आ रही होती हैं। बाज़ मिर्चें हम यूज़ करते हैं तो बड़ी सारी तेज़ होती हैं, बाज़ मिर्चें बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती, कितना भी ऐड कर दो उसमें तेज़ी ही नहीं आती। तो डिपेंड करता है। अच्छी क्वालिटी के मसाले यूज़ करें तो उसका सालन का जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ा सा ही मसाला ऐड कर देंगे तो फिर वो काफ़ी होगा। चलिए इसको भूनते हैं। उसके बाद तकरीबन मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 से 1.5 कप पानी। ऐसे तो चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाती है, लेकिन हमने इसको कुक होने का ज़्यादा टाइम दिया नहीं है, हम इसको भून ही रहे हैं मुस्तकिल। थोड़ी सी देर के लिए इसको पकाएंगे और फिर हमने दोबारा भूनने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसाले और चिकन तमाम चीज़ें हम अच्छे से भून रहे हैं अभी। फिर हम सिर्फ इसकी ग्रेवी रखेंगे और हम इसको सर्व कर देंगे। ब्रेक का टाइम है, मैं ब्रेक में इसको भूनूंगी। और ऐसा करते हैं, वापस आएंगे आपके सामने इसमें पानी ऐड करेंगे। तब तक हम इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा कुक करते हैं और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब क्या कर रहे हैं कि इसमें ऐड कर देते हैं पानी। अच्छा सा हमने चिकन को भून लिया है, मैं इसमें 1 कप पानी शामिल कर दूंगी और चिकन अच्छी सी गल भी जाएगी। ग्रेवी के लिए हमें अच्छा सा पानी भी होगा हमारे पास, तो इतना पानी ऐड करें कि चिकन पक भी जाए और आपकी हस्बे ज़रूरत जो ग्रेवी है वो भी आपको मिल जाए। मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको कुक कर लूँगी। थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड कर देते हैं, इतना कि एटलीस्ट आपकी चिकन जो है वो बहुत अच्छे से इसमें डिप हो जाए। फिर थोड़ा सा पानी रिड्यूस होगा तो हम इसको सर्व कर देंगे। तो चलिए इसको कर देते हैं कवर। और वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैदा ले लिया है। आप आटा भी ले सकते हैं, चक्की का आटा ले लें या जिससे भी आप घर में रोटी या चपाती बनाते हैं वो आपने ले लेना है। और इसको घोल लेते हैं और फिर मैं इसको ऐड कर दूंगी। और जैसा कि ठंडे होने में वैसे भी इस मट्टी की देगची को ख़ासा टाइम लगता है, तो हम इस स्टेज पे अगर इसकी आंच को बंद भी कर देते हैं तो कोई मसला नहीं है। ये मैदे का कच्चापन जो है वो दूर हो जाएगा। और फिर हम इसको निकाल कर तमाम चीज़ों के साथ सर्व कर देंगे। अदरक है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया और साथ ही थोड़ी सी हमने सुर्ख प्याज निकाल के रख ली थी, वो हम इस पर ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा नान चपाती दोनों के साथ बहुत अच्छा जाएगा। शोरबा इसका थोड़ा सा आपने अच्छा रखना है, बहुत ड्राई तो बिल्कुल भी मत बनाइएगा, तो फिर इसका टेस्ट आएगा। तो चलिए इसको मिक्स भी करते जाते हैं और ऐड भी करते जाते हैं, ताकि मुझे ये भी पता चले कि हमें 1 टेबल स्पून भी पूरा ऐड करना है या नहीं। थोड़ा सा शामिल कर देते हैं।
चलिए हमने तमाम इसमें ऐड कर दिया और चिकन भी अच्छे से ज़बरदस्ती गल चुकी है। इसको रखते हैं यहाँ। कोई भी खूबसूरत सा अपना बोल निकालें और उसको सर्व कर दें। चलें अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और इसकी आंच को भी बंद कर देते हैं। इसकी आवाज़ जो है वो अब तक बाहर तक आ रही है। तो हम इसमें ये तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, कुछ हरी मिर्चें हम इसमें अभी शामिल कर देते हैं और कुछ जो है वो हम गार्निशिंग में ऐड कर देंगे। अगर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जनाब तीखा खाना तो आप ज़्यादा हरी मिर्चें ऐड कर दें। तो मैं कुछ शामिल कर दूंगी जब हम इसको डिश आउट करेंगे। कुछ अदरक भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं और हरा धनिया भी। आंच तो हम इसकी बंद कर ही चुके हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर देते हैं ताकि इसकी खुशबू भी ज़बरदस्ती इसमें आ जाएगी। निकाल